कुमारिल भट्ट भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के उपदेशक। कुमारिल भट्ट के बारे में कहा जाता है पृथ्वी पर केवल शास्त्रार्थ करने योग्य उनसे सरस्वती थी और कोई नहीं, ऐसे विद्वान थे। बौद्ध सबसे क्लिष्ट वेदांत सनातन के बाद बौद्धों का है, सबसे क्लिष्ट वेदांत। आज भी यदि कोई कुशल बौद्ध यदि शास्त्रार्थ करने लगे तो बड़े बड़े के पसीने उतार देंगे। उनके यहाँ ऐसी ऐसी युक्तियां हैं शास्त्रों में। और उस समय उनके ग्रंथ केवल बौद्ध संप्रदायानुयायियों को ही पढ़ाया जाता था। क्या किया जाए? तब कुमारिल भट्ट बौद्ध संप्रदाय में दीक्षा ली, जो नास्तिक मत है, और दीक्षा लेकर वहां के गुरुजनों से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद रात्रि में जब सब गुरु भाई सो जाते तो भोजपत्र निकाल करके बौद्ध संप्रदाय के सारे सिद्धांतों को कंठस्थ कर जाते। कुछ दिन में जितने पुस्तक थे सब कंठस्थ कर गए। अब बोले अब मेरी विद्या पूरी हो गई, जय सिया राम। वहां से चल पड़े। फिर काश्मीर आदि जा करके बौद्धों को फिर से ललकारा, अब आकर शास्त्रार्थ कर। तब इन लोगों को पता चला कि अरे ये तो सनातन का कोई छद्म व्यक्ति है जो हम लोगों से विद्या चुरा के ले गया, सनातन की रक्षा करनी थी। अच्छा, एक बात और आती है कि गुरुदेव से कुछ पढ़ रहे थे और गुरुदेव ने सनातन के किसी भगवान के स्वरूप की निंदा की, क्योंकि बौद्ध संप्रदाय में खंडन है। भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण कुमारिल भट्ट की आंखों से अश्रु बहने लगे वेद की निंदा सुनकर। तब लगा गुरु भाइयों को कि दाल में कुछ काला है, परमात्मा की निंदा सुनकर ये रो क्यों रहा है। तब वो पकड़े गए, वहां से चले, उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। बहुत बड़ी कथा है और शास्त्रार्थ में बौद्धों को परास्त कर दिया। लेकिन धर्मात्मा होने के कारण उन्होंने कहा मैंने गुरुद्रोह किया है, जिनसे पढ़ा उन्हीं का अपमान किया, इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। तुसा भूसा से पूरे शरीर को ढक करके आग लगा ली कि मैं इस शरीर को नष्ट करके प्रायश्चित्त करूंगा।